नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जहां हम लेकर आते हैं आपके लिए गहराई से विश्लेषण किए गए ज्योतिषीय विषय जो आपके जीवन को नई दिशा दे सकते हैं। आज का ये वीडियो खास तौर पर वृषभ राशि वालों के लिए है। यदि आपकी जन्म राशि वृषभ है या आपका चंद्रमा वृषभ में स्थित है तो यह वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी है। आज हम बात करेंगे उन 5 आदतों की जो वृषभ राशि वालों को आज ही छोड़ देनी चाहिए। यदि आपने इन आदतों को समय रहते नहीं छोड़ा तो आगे चलकर आपको बहुत पछताना पड़ सकता है। यह हम 100% ज्योतिषीय तथ्यों के आधार पर कह रहे हैं। वृषभ राशि जो कि पृथ्वी तत्व की स्थिर राशि मानी जाती है, इसका स्वामी ग्रह शुक्र है। शुक्र एक सौंदर्य प्रिय, विलासिता में रुचि रखने वाला, कला, प्रेम और भोग विलास का प्रतिनिधि ग्रह है। यही कारण है कि वृषभ राशि के जातकों में एक विशिष्ट आकर्षण होता है, एक स्थिरता होती है और जीवन में आराम, सुरक्षा और सुंदरता को प्राथमिकता देने की आदत होती है। लेकिन इन्हीं गुणों के कारण कुछ दोष या कमजोरियां भी जन्म लेती हैं, जो अगर समय रहते सुधारी न जाए तो जीवन में रुकावटें, पछतावा और अपूर्णता का कारण बन सकती हैं। सबसे पहले बात करें वृषभ राशि की सकारात्मक विशेषताओं की, तो ये लोग अत्यंत धैर्यवान, भरोसेमंद, अनुशासन प्रिय और मेहनती होते हैं। ये अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाते हैं, परिवार और संबंधों के प्रति बेहद समर्पित होते हैं। संगीत, कला, सौंदर्य और स्वादिष्ट भोजन इनकी पसंद की चीजें होती हैं, लेकिन हर राशि की तरह इन गुणों के साथ कुछ कमजोरियां भी आती हैं। अब आइए बात करते हैं उन 5 आदतों की जिन्हें वृषभ राशि के लोगों को तुरंत छोड़ देना चाहिए, वरना जीवन में पछताने के अलावा कुछ हाथ नहीं लगेगा। वृषभ राशि के जातकों को सबसे पहले जिस आदत से दूर होने की आवश्यकता है वह है उनके भीतर पलने वाला गहरा आलस्य और स्थायित्व की अति आकांक्षा। वृषभ राशि एक स्थिर राशि है और इसका स्वामी शुक्र है जो उन्हें विलासिता, आराम और शांति का उपासक बनाता है। यह गुण कई बार इतनी तीव्रता से उभरता है कि व्यक्ति मेहनत करने की बजाय शॉर्टकट ढूंढने लगता है। काम को टालना, अगले दिन पर छोड़ना और बार बार यही सोचते रहना कि अभी तो समय है, यह सब धीरे धीरे एक बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। आलस्य एक ऐसा मनोभाव है जो अवसरों को छीन लेता है। जब कोई जातक कुंडली में शुभ योग और अवसर लेकर जन्मता है और ग्रह गोचर के अनुसार सही समय पर आगे नहीं बढ़ता, तो वह जीवन भर पछताने के लिए मजबूर हो जाता है। आलस्य सिर्फ शरीर में नहीं होता, यह दिमाग और आत्मा में भी घर कर लेता है। वृषभ जातकों को यह समझना होगा कि जितना वे अपने आराम के लिए संघर्ष करते हैं, उतनी ही मेहनत अगर वे अपने लक्ष्यों के लिए करें तो उनके जीवन में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रह सकती। लेकिन यदि यही प्रवृत्ति बनी रही तो आने वाला समय न केवल अवसरों से खाली होगा बल्कि आत्मसंदेह और कुंठा से भर जाएगा। वृषभ राशि के लोगों में जो दूसरी आदत अत्यंत हानिकारक है वह है कंफर्ट जोन में फंसे रहना। ये जातक स्वभाव से बदलाव को पसंद नहीं करते। जीवन में एक बार जब इन्हें कोई सुविधा, सुरक्षित वातावरण या मानसिक शांति मिलती है तो ये उससे चिपक जाते हैं। चाहे वह नौकरी हो, संबंध हो या जीवन शैली, इनके लिए जो चल रहा है वही सबसे बेहतर है और यही सोच इन्हें विकास से रोक देती है। जब ब्रह्मांड बदलाव के संकेत देता है, जैसे राहु का गोचर, शनि की ढैया या गुरु की दृष्टि, तो ये संकेत इसलिए आते हैं कि व्यक्ति कुछ नया करे, नई दिशा में बढ़े। लेकिन वृषभ राशि वाले जातक उस डर में जीते हैं कि कहीं जो अब है वह भी चला न जाए। यह डर उन्हें आगे बढ़ने से रोकता है। यह डर धीरे धीरे एक ऐसी आदत में तब्दील हो जाता है जहां वे नई संभावनाओं को हाथ से जाने देते हैं। समय के साथ यह स्थिति उन्हें पीछे छोड़ देती है और फिर जब अन्य लोग सफलता की ऊंचाइयों पर होते हैं तब वृषभ जातक सोचते हैं कि उन्होंने क्या खोया। इसलिए यह जरूरी है कि वे अपने भीतर वह साहस विकसित करें जो उन्हें कंफर्ट जोन को छोड़ने में मदद करे। जीवन स्थायित्व और बदलाव के बीच संतुलन बनाने का नाम है और जब कोई केवल स्थायित्व को ही पकड़कर बैठता है तो समय की धारा उसे पीछे धकेल देती है। तीसरी आदत जो वृषभ राशि वालों को गंभीर नुकसान पहुंचा सकती है वह है अत्यधिक इच्छाओं का जन्म और उसके बाद प्राप्त चीजों से असंतोष।
शुक्र के प्रभाव में पलने वाले वृषभ जातक स्वभावतः सुंदरता, विलासिता, समृद्धि और पूर्णता की ओर आकर्षित होते हैं। लेकिन इनकी इच्छाएं अक्सर इतनी अधिक होती हैं कि उन्हें जो भी प्राप्त होता है वह अधूरा लगने लगता है। चाहे वह जीवन साथी हो, व्यवसाय हो या भौतिक वस्तुएं। ये जातक हमेशा सोचते हैं कि कुछ और मिल जाता तो बेहतर होता। यह प्रवृत्ति व्यक्ति को न केवल कृतघ्न बनाती है बल्कि उसकी मानसिक शांति और आत्म संतुलन भी छीन लेती है। वृषभ राशि में जब शुक्र के साथ राहु का योग बनता है तब यह असंतोष और भी गहराई पकड़ लेता है। जातक को यह लगने लगता है कि जीवन में जो भी है वह कम है और जो होना चाहिए वह अभी दूर है। यह मनोवृत्ति व्यक्ति को अंदर ही अंदर खा जाती है और वह उपलब्धियों का आनंद लेना बंद कर देता है। यही वजह है कि वृषभ राशि वालों को यह आदत आज ही छोड़ देनी चाहिए। हर छोटी बड़ी बात के लिए आभार व्यक्त करना सीखें, संतोष के भाव को अपने जीवन में स्थान दें और यह समझें कि हर चीज समय के साथ मिलती है। यदि आपने वर्तमान का मूल्य नहीं समझा तो भविष्य भी आपके लिए शुष्क और रिक्त रह जाएगा। वृषभ राशि के लोगों की एक और प्रवृत्ति जो उनके लिए आत्म विनाशकारी बन सकती है वह अत्यधिक अपेक्षाएं रखना। ये जातक जब किसी से जुड़ते हैं, चाहे वह मित्रता हो, प्रेम संबंध हो या पारिवारिक रिश्ता, तो उसमें अपना संपूर्ण समर्पण दे देते हैं। यही वजह है कि वे सामने वाले से भी वैसा ही व्यवहार चाहते हैं जैसा वे स्वयं करते हैं। लेकिन यह संसार उसी नियम पर चलता है जो ग्रहों का नियम है। हर ग्रह, हर व्यक्ति अपनी ही गति से चलता है। जब वृषभ राशि वाले अपनी अपेक्षाओं को पूर्ण होते नहीं देखते तो वे टूट जाते हैं, भीतर से दुखी हो जाते हैं और फिर क्रोध, अवसाद या अलगाव की भावना उनमें घर करने लगती है। यही स्थिति उनके संबंधों को धीरे धीरे खा जाती है। जब चंद्रमा और शनि का प्रभाव एक साथ इनकी कुंडली में बनता है तो यह और अधिक जटिल रूप ले लेता है। व्यक्ति भीतर से ठंडा हो जाता है लेकिन बाहर से उस प्रेम और स्वीकार्यता की तलाश करता रहता है जो कभी पूरी नहीं होती। इसलिए वृषभ राशि वालों को यह समझना चाहिए कि अपेक्षा की बजाय यदि वे प्रेम और संबंधों में सहिष्णुता और स्वीकृति को स्थान दें तो रिश्ते लंबे और मजबूत बन सकते हैं। अपेक्षा हमेशा दुख की जननी होती है और यह आदत जितनी जल्दी छूटे उतना बेहतर होगा। आखिरी लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण आदत जो वृषभ राशि के जातकों को तुरंत त्याग देनी चाहिए वह है कल्पनाओं की दुनिया में जीना और अपने ही अंतर्मुखी संसार में सीमित रह जाना। वृषभ राशि वाले गहरे सोचने वाले, भावुक और संवेदनशील होते हैं। ये बाहर से शांत और दृढ़ दिखाई देते हैं लेकिन भीतर एक पूरा ब्रह्मांड पल रहा होता है। इन्हें अपने विचारों में रहना पसंद है और ये वास्तविक दुनिया की चुनौतियों से दूर एक स्वप्निल जगत में सुकून खोजते हैं। जब चंद्रमा उच्च का होकर वृषभ राशि में होता है तब यह प्रवृत्ति और भी प्रबल होती है। व्यक्ति कल्पनाओं में इतना रमा रहता है कि यथार्थ से उसका संपर्क टूटने लगता है। ऐसी स्थिति में निर्णय क्षमता कमजोर हो जाती है और वह व्यवहारिक रूप से दुनिया से कटने लगता है। यह प्रवृत्ति न केवल संबंधों को प्रभावित करती है बल्कि मानसिक स्वास्थ्य पर भी प्रभाव डालती है। अंतर्मुखी होना बुरा नहीं है लेकिन जब यह आपको दूसरों से काट दे तो यह आत्म विकास में बाधक बन जाता है। इसलिए वृषभ राशि वालों को यह आदत त्यागनी चाहिए। अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करें, संवाद को महत्व दें और यथार्थ को अपनाएं। कल्पनाओं की दुनिया केवल तभी सुंदर है जब वह आपको वास्तविकता में प्रेरित करे। यदि वह आपको यथार्थ से दूर कर रही है तो वह एक जाल बन चुकी है। जब वृषभ राशि वाले जातक लंबे समय तक कल्पनाओं में डूबे रहते हैं तो उनकी सोच और भावनाएं वास्तविकता से टकराने लगती हैं। इन्हें लगता है कि लोग इन्हें नहीं समझते, समाज इनके विचारों का सम्मान नहीं करता और फिर ये और अधिक स्वयं की दुनिया में सिमटने लगते हैं। ऐसे जातक जब शनि की 7.5 या ढैया से गुजरते हैं तब जीवन उन्हें मजबूर करता है कि वे यथार्थ को स्वीकार करें, लेकिन तब तक वे इतने संवेदनशील हो चुके होते हैं कि सच्चाई का सामना करना उनके लिए पीड़ादायक हो जाता है।
कई बार ऐसे जातक डिप्रेशन, आत्म स्वीकृति या सामाजिक अलगाव की स्थिति में चले जाते हैं। लेकिन यदि समय रहते हुए अपने मनोभावों को साझा करना शुरू करें, अपने भीतर की दुनिया से कुछ पहलू बाहर लेकर आए और लोगों से जुड़ने की कोशिश करें, तो उनकी अंतर्निहित प्रतिभा समाज के लिए भी प्रेरणादायक बन सकती है। वृषभ राशि के लिए वर्ष 2025 की बात करें तो राहु जब मीन राशि में गोचर करेगा और गुरु 12वें भाव में प्रवेश करेगा, तब यह एक ऐसा समय होगा जब कल्पनाओं और वास्तविकताओं के बीच एक संघर्ष पैदा होगा। आप महसूस करेंगे कि आपकी आंतरिक दुनिया में जो चल रहा है उसे साकार रूप देना जरूरी है, वरना जीवन अधूरा सा लगेगा। इस समय ध्यान और आत्मविश्लेषण अत्यंत फलदायी हो सकता है, लेकिन यह तभी संभव है जब आप अपनी कल्पनाओं को कर्म से जोड़ें। सिर्फ सोचते रहना पर्याप्त नहीं होगा। 2025 में जब गुरु आपके 12वें भाव से गोचर करेगा, तब यह समय आपके आत्मिक विकास और आंतरिक सोच के लिए उपयुक्त होगा। लेकिन यदि आप अपनी कल्पनाओं में खोए रहेंगे तो आध्यात्मिक प्रगति भी रुक सकती है। अतः यह आदत छोड़ें और वास्तविकता को स्वीकार करें। अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करें, लोगों से संवाद करें और यथार्थ के साथ सामंजस्य बनाएं। अब एक गहरी बात समझिए। वृषभ राशि वालों की कुंडली में जब शुक्र और राहु या शुक्र और केतु की युति हो जाती है, तब व्यक्ति और भी ज्यादा इच्छाओं के जाल में फंसने लगता है। साथ ही जब यह युति द्वादश भाव या पंचम भाव में हो, तब कल्पनाओं और भोग विलास की प्रवृत्ति चरम पर पहुंच जाती है और व्यक्ति धीरे धीरे अपने लक्ष्य से भटकने लगता है। निष्कर्षतः वृषभ राशि वाले यदि इन 5 आदतों को आज ही नहीं छोड़ते तो आगे चलकर जीवन में पछताना पड़ेगा। लेकिन यदि आप अपने स्वभाव को समझकर और ज्योतिषीय मार्गदर्शन को अपनाकर इन आदतों को सुधारते हैं, तो आपका जीवन अत्यंत सुखद, समृद्ध और संतुलित बन सकता है। हमेशा याद रखें कि आपका भविष्य आपके वर्तमान कर्मों और आपके ग्रहों के सामंजस्य पर आधारित है। ज्योतिष केवल संकेत देता है, लेकिन निर्णय और बदलाव आपके हाथ में है। वृषभ राशि के जातकों में असीम संभावनाएं होती हैं। बस जरूरत है उन आदतों से छुटकारा पाने की जो उन्हें उनकी सफलता से दूर कर रही हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि वृषभ राशि वाले अन्य लोग भी इससे लाभान्वित हो सकें। और हाँ, कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि इन 5 आदतों में से कौन सी आदत आपको सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। ज्योतिष से जुड़े और भी गहरे विषयों पर जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।